गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। जीवन में जितना आप सरल बन के रहोगे उतना ही जीवन में सफल बनोगे। सफलता हासिल करनी है तो जीवन में सरलता को अपनाना पड़ेगा। कहते जितना बड़ा पेड़ होता है उस पे ज़्यादा फल लगते हैं, उतना पेड़ झुक जाता है। ये दुनिया में जितने भी कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोग, सफलता हासिल करे हुए लोग होते हैं वो बड़े सरल होते हैं, तभी वो सफलता को हासिल कर पाते हैं। सफलता, कामयाबी उसी के पास आती है जो सरल होता है, जो कोमल होता है, जो करुणा दया का सागर होता है, जिसके अंदर राम भी होते हैं, लक्ष्मण भी होते हैं, सीता भी होता है और रावण को कंट्रोल करने की पावर भी होती है। जो एक शांति का प्रतीक है, सीता शांति का प्रतीक है, एक धैर्यवान का प्रतीक है, एक कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, हर परीक्षा पे खरी उतरती है, चरित्रवान है, वो बड़े बड़ों को झुका देती है। अहंकारी का सर गर्व से ऊंचा नहीं नीचे डगमगा जाता है। रावण जैसे अहंकारी को झुका दिया था सीता ने। ये तब था उसके अंदर शांति का एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस, करेज का। आपके अंदर सरलता होनी चाहिए, शांति, पीस होनी चाहिए। पीसफुल इनसाइड, एग्रेसिव आउटसाइड। दुनियादारी के काम के लिए थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड बनना है, लेकिन इंटरनल पीसफुल होना चाहिए। समंदर अंदर शांत होता है लेकिन लहरें उठती हैं, गिरती है। आपको भी वैसा बनना। सीता का स्वभाव समुद्र का स्वभाव है। राम करुणा दया, जो रमण रहते हैं हमेशा अपने आप में, जो लक्ष्य के प्रति फोकस करते हैं वो लक्ष्मण है। आपको जीवन में करुणा रखनी, दया रखनी, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना है और अपने लक्ष्य को हमेशा आंखों से दूर नहीं, बिल्कुल लक्ष्य पे ध्यान रखना है। जो कार्य कर रहे हैं गोल बना के, लक्ष्य बना के करेंगे, लक्ष्य भेदन करेंगे, एक एक कार्य में सफलता तभी मिलेगी। 24 आवर्स आपकी लाइफ में गोल बना के अपने जीवन को जब जीना शुरू करेंगे तो जीवन आपका आनंद से भर जाएगा, प्रेम से, करुणा से भर जाएगा। कामयाबी आपसे पूछेगी, बोल तुझे क्या चाहिए, खुद ही को कर बुलंदना। खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कामयाबी किसी चीज को हासिल करने में नहीं है। आप कामयाब हो जाते हैं तो चीजें अपने आप आने लग जाती हैं। एक रोड जा रहा है, वो रोड किसी सिटी से शुरू हुआ और किस सिटी तक जा रहा है, वो तो रोड तो सभी को ले जा रहा है। आपको कहाँ तक जाना है, अपनी अपनी यात्रा पूरी करें तो कामयाबी का, जो सफलता का लाइफ में रोड है वो हर किसी के लिए उपलब्ध है। आपको कहाँ तक कितना चलना है, कितनी कामयाबी हासिल करनी, कितनी सफलता हासिल करनी है, और चलते रहना। चलते हुए इंसान का जीवन चलता रहता है। बैठे हुए इंसान का भाग बैठ जाता है, सोते हुए का सोता रहता है, लेटे हुए का लेटा रहता है, बैठे रहते का बैठ जाता है। जो चलता रहता है हमेशा चलायमान रहिए। बहता पानी रमता जोगी की कहावत आपने सुनी। जीवन में हमेशा लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को अग्रेसिव बना के रखिए, फोकस होकर के चलिए। जीवन में डिसिप्लिन बनाइए, अनुशासन बनाइए, अप दीपक भाव, अपना दीपक बनिए, किसी की पिछलग्गू नहीं बना। गुरूर जालम मनोजालम शरीर जालम। मन के जाल हैं, गुरु के जाल हैं, शरीर के जाल हैं। इन जालों में उलझना नहीं। शरीर भी कंप्लासेंसी, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस का जाल बना लेता है जो आपको बहुत कुछ करने से रोकता। मन का जाल वो एक ऐसा जाल है, वो भी आपके अंदर जी का जंजाल की तरह काम करने लग जाता है अगर मन को आप समझते नहीं हैं, एक बुद्धिमत्ता के द्वारा माइंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और गुरु जालम, जहां आप सीखने जाते हैं उन जालों में भी अगर आप उलझ जाते हैं तो ये जाल आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए जाल को तोड़ने वाले बिरले लोग होते हैं। पराई कैद से आजाद हो जाना तो आशा है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने। जो आपने अपने बंधन बना लिए हैं ये जालों के, इन जालों से निकलना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। जब जालों से निकल जाते हैं तो आपके जीवन में कामयाबी के द्वार खुल जाते हैं। फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर, और फिकर के जो फाकी करे उसका नाम फकीर। तो जीवन में हमेशा ऐसा लक्ष्य बनाइए, राम की तरह जीवन में एक जबरदस्त लीडरशिप, नेतृत्व करने की कला हासिल करिए। लक्ष्मण की तरह अपने गोल पे, अपने धर्म का पालन करिए, डटे रहिए। अपने लक्ष्य को हासिल जब तक नहीं हो जाता, और सीता की तरह बड़ा दिल रखना है,
धैर्यवान बनना है, शांति प्रिय बनना है और रावण को अपने कंट्रोल में, मुट्ठी में रखना है। वो मन रूपी जो रावण है बार बार इधर उधर भागता रहता है, आपको हमेशा भगाता रहता है, कार्य कराता रहता है जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, आपको एक ऐसी आदतों का गुलाम बना देता है। वो अहंकार रूपी रावण जो आपके अंदर बैठा, उसके ऊपर लगाम लगाइए। वो तभी में लगेगी जब आप सरल हो जाएंगे, क्योंकि राम ने ही रावण को धराशायी किया था। जब आप सरल बन जाएंगे तो रावण आपके कंट्रोल में आ जाएगा, जीवन खुशहाली से भर जाएगा, आनंद आ जाएगा और आप दीपक भवा, अपना प्रकाश खुद आप बन जाओगे। फिर जहां भी जाओगे सीखोगे और वो कला जो आपके जीवन में मतलब सुख लाए, वो कला आपके जीवन में आनंद के, कामयाबी के, सफलता के द्वार खोल देगा। आप बहुत जगह जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो जाइए, अच्छी बात है, लेकिन जिस कला के लिए जा रहे हैं अगर वो कला आपके जीवन में सुख नहीं ला पाती तो फिर वो कला नहीं है। वो फिर आप सोचिए क्या हो सकता, नाम आप ही दीजिए। कोई भी हुनर, कोई भी ज्ञान जब आप सीखते हैं, अपनी लाइफ में अपनाते हैं और उसके माध्यम से आपके जीवन में क्रांति के, सफलता के द्वार खुलते रहते हैं। आपके घर में सुख शांति सफलता आ जाती है, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपका बैलेंस हो जाता है। देश, समाज, सोसाइटी में आप अपना बेहतर देने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। आपके अंदर लीडरशिप कला पैदा हो जाती, लीड करते हैं समाज को, सोसाइटी को। जहां आप कार्य करते हैं वहां अपने अंदर एक नेतृत्व लाते हैं। आप अपनी टीम को मोटिवेट करते, इंकरेज करते हैं, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा करते हैं। आप जिस बिजनेस में अपना योगदान दे रहे हैं उस बिजनेस में जबरदस्त सफलता आ जाती है, क्योंकि आप सरल सफल लीडर हैं। आप जहां रहते हैं, जिस माहौल, जिस वातावरण में रहते हैं, वहां पे एक जबरदस्त एक एनर्जी का माहौल रहता है। जिस जगह जाते हैं वहाँ एक जबरदस्त पॉजिटिविटी का वातावरण हो जाता है। जो आप कार्य करते हैं उस कार्य में जबरदस्त पॉजिटिविटी दिखने लग जाती है। आप वही कार्य करेंगे जिस कार्य से समाज, सोसाइटी में फायदा हो, समाज सोसाइटी का भला हो। आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसको करने के बाद पश्चाताप हो, अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। ऐसा जीवन आपका हो जाता है जब आप सरल हो जाते हैं। इसलिए जीवन में जितना सरल बन के रहोगे उतना ही सफल होते रहोगे। सफलता चाहिए तो सरलता को अपनाइए, सरल बनिए, तभी आप सफल बनेंगे। और एक दिन आपका भी ग्रंथ लिखा जाएगा, आपकी भी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाएगी, आपकी भी कहानियां लिखी जाएंगी, आपकी भी मूवी बनेगी, आप भी स्टार बनेंगे। तो अंदर से जितना जबरदस्त करेज, अपनी सफलता, अपने आत्मविश्वास, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करते रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में कामयाबी के द्वार खुलते रहेंगे। इसलिए अपना दीपक भवा बना, अपना प्रकाश खुद बन जाओ। किसी चीज के पीछे इतना मत लगो कि उसी के पीछे लग जाओ, तो फिर वो चीज के आप गुलाम हो जाओगे। हमें गुलामी से आजाद होना है, हमें आजादी की सांस लेनी है। आप कहीं कुछ सीखने गए, सीख लिया, गुरु है तो गुरु को वहीं तक सीमित रखो जहां तक उसकी मर्यादाएं हैं। गुरु को अपने लाइफ में इतना मत इनवाइट करो कि 24 घंटे बस आप उसी में व्याकुल बने रहो। इसलिए हमेशा अपने जीवन में सरलता को अपनाइए, अपना प्रकाश खुद बनिए, अपने रास्ते खुद बनाइए, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करिए। सबसे अच्छा उदाहरण कि आप अपनी सांसों से जिंदा हैं, आप किसी और की सांसों से नहीं। जहां जाते हो, जो भी आपसे ज़्यादा ज्ञान में आगे हैं उनसे सीखिए। जहां भी जाइए वो कथा सुनिए, वो कथा आपके जीवन की अगर व्यथा दूर कर दे तो सही मायनों में कथा सफल है आपके लिए। तो कोई भी ट्रेनिंग करते, कोई यात्रा करते हैं कि तीर्थ धाम यात्रा करने जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, वहाँ जाने से अगर आपके जीवन में सुख आ जाए, शांति आ जाए, अमन चैन आ जाए, क्रांति आ जाए, बस आप जीवन का यात्रा सफल हो जाती है। इसलिए अपना दीपक, अपना प्रकाश बनना, अपनी लाइट खुद बनो और हमेशा जीवन में सरलता को अपनाते रहो। सुख शांति आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी और हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहो। क्रांति के दरवाजे खुलते रहेंगे। लाइफ को डिसिप्लिन से जियो, जीवन में अनुशासन को अपनाओ। 24 घंटे का एक डिसिप्लिन, अनुशासित जीवन जीने की कला की मास्टरी हासिल करो। गोल बना के जीवन में आगे बढ़ो। प्रोक्रेस्टिनेशन को लात मारना है, लेजीनेस, कंप्लासेंसी को अपना, अहंकार जैसी चीज़ों जो हैं इनके ऊपर लगाम लगानी, संयम की लगाम लगानी है। जब आप गोल बना के जीवन में आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं, जो बैड हैबिट्स हैं,
गलत आदतें हैं उनको रिमूव करते हैं और पॉजिटिविटी सही आदतों को अपनाते हैं। एक पैटर्न के माध्यम से रीवायरिंग जब हो जाती है आपकी, तो आप जैसी आप फायरिंग करेंगे तो रीवायरिंग होगी। आप अच्छी अच्छी चीज़ों की फायरिंग करेंगे तो गलत चीज़ें ऑलरेडी क्या हो जाएंगी, रिपेयर होती चली जाएंगी, गलत चीज़ें आउट होती जाएंगी। अच्छी चीज़ों को डालते जाओगे, गलत चीज़ें निकलती जाएंगी। क्योंकि जब पॉजिटिविटी की मात्रा आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपकी लाइफ में खुशहाली आ जाएगी। आप 24 आवर्स एनर्जेटिक रहेंगे, जोश जुनून से भरे रहेंगे। 24 घंटे आपकी लाइफ में एक जबरदस्त करेज रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, एक जबरदस्त जोश रहेगा, एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा प्रकाश आपके जीवन में रहेगा। आप हमेशा आनंद बैकुंठ में रहेंगे। मन के अंदर जितनी बैठी हुई कुंठाएं हैं निकल जाएंगी। बैकुंठ कहीं और नहीं है, आपके अंदर जो बैठी हुई नेगेटिविटी, हेट्रेड, जेलसी, गिल्ट, ये सब चीजें जब आउट हो जाती हैं तो आप बैकुंठ में बैठ जाते हैं। यही बैकुंठ है। बैकुंठ कहीं ऐसी अलग जगह नहीं है। आप ग्रहों के पीछे मत भागिए, आप अपने लक्ष्य के पीछे, कर्तव्य के पीछे फोकस करिए। ग्रह आपके पीछे भागेंगे, ग्रह आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि ग्रह जो चला रहा है वो भी आपको चला रहा है। इसलिए दुनियादारी, अंधविश्वास से ऊपर उठ जाइए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी की क्रांति लाइए। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं, सफलता हासिल कर रहे पूरे विश्व के अंदर जाइए, देखिए उन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल करिए। गोल बना के, फोकस होकर के, सरलता को जीवन में अपना करके ही आज वो कामयाबी के शिखर पे हैं और होते रहेंगे। आगे जो हो चुके हैं, भूत भविष्य वर्तमान, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो जिसने एक को साध लिया, अपने आप को साध लिया, अपने आप को जान लिया, अपने जीवन में सरलता को अपना लिया, सफलता को अपना लिया, सफलता के द्वार खुल जाते हैं। अपना दीपक खुद बनिए, अपना प्रकाश बनिए। आप जब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल ये चीज़ें आप सीखते हैं। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली वे ऑफ लाइफ बन जाती। आपके हैबिट पैटर्न ब्रेक हो जाता है। न्यू माइंड, न्यू बॉडी, न्यू लाइफ के आप मास्टर बन जाते हैं। आपके जीवन में सफलता आ जाती है, बल्कि आप सफलता आपके द्वार पे दस्तक देती है। कहती, बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए। आप ये नहीं कहते हैं हु विल हेल्प मी, मेरी मदद कौन करेगा, हु विल स्टॉप मी, मुझे कौन रोकेगा। वो और वो जज्बा हो जाता है। कॉन्फिडेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, करेज के ऊपर करेज आता है, फोकस के ऊपर फोकस हो जाता है, ध्यान के ऊपर ध्यान होता है। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी के ऊपर जब सावधानी रखोगे तो सावधानी आपके लिए भी वरदान हो जाएगी। क्योंकि सावधानी पूर्वक जीवन जीने से ही, ध्यान पूर्वक जीवन जीने से ही आपके जीवन में सरलता आएगी, सफलता आएगी। ध्यान ऐसा नहीं है घंटा आधा घंटे की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान 24 आवर्स की प्रक्रिया है। सुमरन श्वास का खरे निशाने चोट, और मन ईश्वर में लीन हो, हिले न जिभ्या होंठ। आप जो भी कार्य करें ईश्वर का कार्य समझ के करेंगे, परमपिता परमात्मा का कार्य समझ के करेंगे। परमपिता परमात्मा ने दुनिया को बनाया है, उसका सारा संचालन वो कर रहा है। लोग भी उसी के, वस्तुएं भी उसी हैं, सब कुछ उसी का है, आप भी उसी के हैं। जब उसका कार्य समझ के करेंगे, आपके अंदर एक चरित्र के अंदर, कैरेक्टर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आप कोई भी ऐसा गलत कार्य करना की तो बात छोड़ो, आप सोच भी नहीं सकते। मन सा वाचा कर्मणा बिल्कुल एक हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। उसका कार आपका कार हो जाएगा, आपका कार उसका कार हो जाएगा। आप एकाकार हो जाएंगे। देख देख के ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए, मिट जाए धोखा रह जाए। आपकी सरलता, आपकी सफलता दोनों एक ही हो जाएंगी। क्योंकि जो सफलता हासिल करते हैं वो सरलता अपने जीवन में अपनाते हैं, और जो सरलता को अपनाते हैं वो सफलता को भी अपनाते हैं। सफलता उनके कदम चूमती है। इसलिए आज से अपने जीवन में सरलता को अपनाइए और सफलता का उपहार पाइए। जीवन में खुशहाली के द्वार खुलने लग जाएंगे। सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में आएगी। हमेशा अपने आप के अंदर रीवायरिंग करिए, पॉजिटिविटी की जबरदस्त अफर्मेशन डालिए, मंत्र बना लीजिए। माइंड भी एक इलास्टिसिटी की तरह है। आप न्यूरोप्लास्टिक के क्या है, माइंड के अंदर जितना जबरदस्त पॉजिटिविटी इनपुट करते जाएंगे, वो एक जबरदस्त आपकी जो ब्रेन जो है
वही मसल्स पेशियां हैं वो एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी पॉजिटिविटी के माध्यम से। आई कैन डू इट, यस आई एम बेस्ट, यस आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम एंथुसियास्टिक, आई एम डायनामिक, आई एम पावरफुल, आई एम एनर्जेटिक, आई एम करेजियस, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लिव माई लाइफ माई टर्न। आप अपने जीवन अपने हिसाब से जीते हैं, आप अपने जीवन में हमेशा सफलता को इन्वाइट करते हैं, जीवन में सरलता आपको हमेशा आपके साथ रहती है, आप जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं। ये सारे अफर्मेशन दीजिए, मंत्र मानने से बनते हैं। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी के मंत्र डालिए, मन आपका कंट्रोल में आ जाएगा, संयम में हो जाएगा, आपका मन आपका गुलाम हो जाएगा, घोड़े की लगाम आपके हाथ में आ जाएगी, जीवन आपके कंट्रोल में आ गया है। बहुत हो गया, बस अब दुख और नहीं, बहुत हो चुका, आज से अभी से अपने जीवन की बागडोर संभाल लो, आज से अभी से जब जागो तभी सवेरा, आज से अभी से इसी वक्त मुसीबत बद कमांडो सक, आज से अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लो और जीवन को नई दिशा के साथ नए लाइफ के लिए अपने आप को तैयार करिए। न्यू माइंड न्यू बॉडी न्यू लाइफ के लिए अपने आप को एक जबरदस्त तरीके से विजेता के रूप में प्रस्तुत करिए। ये समाज, ये देश आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखी हैं, क्योंकि हमसे जमाना, हम जमाने से नहीं, हमको से हिला सके जमाने में दम नहीं। भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश और सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। इस मिशन के साथ हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे मिशन का हिस्सा बनिए। देश समाज सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपना योगदान दीजिए। पूरी दुनिया में अमन चैन प्रेम शांति का संदेश देना है। पूरी दुनिया के अंदर एक जबरदस्त कामयाबी की, अमन चैन शांति की हमें संदेश पहुंचाना है, जो हमारे महान ऋषियों मुनियों ने हम लोगों के लिए एक ऐसा आशीर्वाद दिया है, प्रसाद दिया है, जीवन जीने के लिए महान ग्रंथ दिए हैं। और हमारी जिम्मेदारी बनती है उनका जो ज्ञान है, विज्ञान है, पूरी दुनिया में पहुंचाना, उनको देना, उससे उनके लाइफ में बदलाव लाए। आज पूरे दुनिया में डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए, आज इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान इंसान के काम आए, इंसान इंसान के जीवन में पॉजिटिविटी लाए, इंसान इंसान के जीवन में भाईचारे का काम करे, इंसान इंसान के जीवन में कामयाबी के द्वार खोले, तही सही मानों में इंसानियत कहलाने के हकदार होते हैं। तो आज दुनिया के अंदर डेवलपमेंट, विकास तो हो रहा है, भौतिकवाद का जमाना है, बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो मिसिंग फैक्टर है, कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो उनको दूर करने में हमारा भारत देश आगे बढ़ करके उनको ज्ञान दे के, भारत का मतलब भारत, जो ज्ञान में रत रहने वाला देश है वो भारत है, और हम सब लोग उसके वासी हैं। हम सब की जिम्मेदारी है भारत का जो ध्वज है, भारत की जो पताका है, भारत का जो ज्ञान है, पूरी दुनिया में फहराना है, दुनिया को दिखाना है कि भारत अमन शांति चैन का प्रतीक है। और पूरे दुनिया में बस, इसलिए हमारे महान ऋषि मुनियों ने हमसे क्या कहा, वसुधा एव कुटुंबकम वसुधा, पूरा विश्व एक परिवार है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो स्वामी विवेकानंद जी का जो लेक्चर शिकागो में दिया गया, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पूरे दुनिया के हर किसी को भाई बहन के नाम से संबोधित किया था। ऐसा एक महान ऋषि हमारे देश में हुआ, हमें संदेश दे के गया। हमें भी तो वही कार्य करना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सब, जाग जा उठ जाग जा, जाग जा, बहुत देर हो चुकी है। अपने आप को पहचान, अपने जीवन में कामयाबी के द्वार खोल, अपने भाग का दरवाजा खटखटा। कब तक भागता रहेगा इधर उधर, कब तक इधर उधर दौड़ता रहेगा? बहुत भाग लिया, बहुत जगह मिन्नतें कर ली, अब अपने भाग का विधाता बन जा। अपनी लेखनी से लिख डाल अपना भविष्य। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की आपको प्राप्ति नहीं हो जाए। तो आज से अभी से जाग जा और सरलता को अपनाइए। सफलता आपके लिए इंतजार कर रही है, और जितना सरल रहेंगे उतना ही सफल रहेंगे, और जितना सफल होना चाहते हैं उतना ही सफलता को अपनाइए। जीवन को नई ऊंचाई पे ले जाइए। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि कामयाबी हो, यही मेरा प्रभु से प्रार्थना है। आपके जीवन खुशियां आए, आपके जीवन में क्रांति के द्वार खुलें, कामयाबी के द्वार खुलें, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि मिले। यही मैं उस परमपिता परमात्मा से सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। आपको स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, कोचिंग संस्थान में, स्टूडेंट के लिए, कंपनी के कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, आप अपने आप को
बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन में कामयाबी के द्वार खोलने के लिए, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में बैलेंस लाने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमारे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जीवन में एक जबरदस्त कामयाबी के द्वार खोलना है तो जीवन में सरलता को अपनाइए, जीवन को महान बनाइए, जीवन को खुशहाल बनाइए, जीवन को सफल बनाइए, जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। क्यों आंखों में उम्मीदें हौसला दिल में रखता हूं, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूं। तो एक दिन भी जी सहनसा बन के जी, मत बंद पुजारी स्वयं भगवान बन के जी। वो जबरदस्त औरा, वो जज्बा, वो उम्मीद, एक जोश, उमंग अपने जीवन में पैदा करिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।